अब हम अ, अपना लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन का पार्ट सेकंड पढ़ते हैं। तो बच्चों हम यहाँ से शुरू करते हैं। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। हमारा एक राइटिंग का लेसन था। दैट डे एम हेमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमिल ने हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उसमें खूबसूरत राउंड हैंड से मतलब कर्सिव राइटिंग टाइप से लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस अल्सेस। ये सारी कॉपीज में लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वो ऐसा लग रहा था जो लिखा हुआ था कि वो एक झंडे के समान लग रहा था, जो झंडे हवा में हिलते रहते उस तरह से। और पूरी कमरे में कॉपीज अलग अलग बच्चों के पास मतलब हम लोगों के पास रखी हुई थी। तो कॉपी में जब वो उन फ्रांस अल्सास, फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ दिख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पूरे फ्लैग्स लहरा रहे हों। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क, ऐसा लग रहा था जैसे हमारी जो डेस्क हैं उनके टॉप पर रॉड पर वो फ्लैग चिपके हों। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। और आप देखो, सोच सकते हो कि लोग किस बच्चे उस दिन किस तरह से काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी वहाँ पर। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल एक साउंड आ रहा था कि जो हम लोग पेन से कुछ लिख रहे थे ना, तो लिखने का साउंड आ रहा, जो पेपर पर पेन से लिखने की जो आवाज़ आती, केवल वही आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, तभी क्या हुआ कि कुछ बीटल्स मतलब वो एक झींगुर टाइप के रहते हैं, तो कुछ झींगुर टाइप के वहाँ से उड़कर आए। बट नोबडी पेड अटेंशन टू देम, परंतु किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस। अब यहाँ पर ये नई बात आ रही है कि लिटिलेस्ट वंस, यहाँ पर कबूतर वाली बात आ रही, पिजन्स वाली बात आ रही। छोटे पिजन्स ने भी ध्यान नहीं दिया था, ठीक है ना। पिजन्स पर भी ध्यान नहीं दिया था। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो क्या कर रहे थे कि अपने कबूतर के जो पंजे रहते हैं ना, उनसे वो दीवार को खरोंचते रहते हैं, या बैठने के कारण वो ऐसा लगता है कि दीवार खरोंच रहे हैं, दीवार को खरोंच रहे हैं। तो वो हुक से दीवार को खरोंच रहे थे, तो वो आवाज़ आ रही थी, और आवाज़ आ रही थी केवल हमारे पेन से लिखने की। अब जो वहाँ पर जो कबूतर वो खरोंच रहे थे, तो एज इफ दैट वाज फ्रेंच। तो जो वो कबूतर दीवार पर कुछ खुरच रहे थे, तो वो आवाज़ ऐसी आ रही थी कि वो भी फ्रेंच में कुछ लिख रहे हों। टू ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत पर वो जो कबूतर बैठे हुए थे, तो बहुत धीमी आवाज में, मतलब वो भी धीमी आवाज में बात कर रहे, मतलब कू कर रहे थे। जो उनकी आवाज होती है ना, पिजन्स कबूतर जब बोलते हैं तो कू इस तरह से बोलते हैं, तो कू की आवाज कर रहे थे, पर वो भी बहुत स्लो कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी दुख है, जिस तरह से हम सब लोग बिल्कुल क्वाइट बैठे हुए थे, तो वो भी बहुत लो आवाज में अपने कू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि भाई वो जो जर्मन वाले लोग हैं, वो क्या उनको भी जर्मन में ही गाना सिखाएंगे। इवन द पिजन्स, पिजन्स को भी, मतलब अब फ्रेंच लैंग्वेज हर जगह बंद हो जाएगी। अब मतलब जो है ना, पक्षी भी जर्मन में ही बात करेंगे या गाना गाएंगे। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैं अपनी राइटिंग से ऊपर देखता था, आई सॉ एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। वो एम हेमेल अपनी चेयर पर मोशनलेस बैठे हुए, कोई भी वो मूव नहीं कर रहे हैं इधर उधर। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, कभी वो एक चीज को देखते, देन एट अनदर, कभी दूसरी चीज को देखते, एज इफ मानो ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि वो ये बिल्कुल फिक्स करना चाहते हैं हर एक चीज को देख देख कर, ताकि उनके दिमाग में रहे कि कौन सी चीज कहाँ थी, कैसे थी, मतलब अपने दिमाग में पूरा भरना चाहते हैं। फैंसी, कितनी अच्छी बात थी ये। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 सालों तक वो वहाँ थे, उसी जगह पर। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और विंडो के बाहर गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उसकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरह से वो थी।
मतलब जैसा पहले था वैसे ही अभी भी है, बस चेंजेस क्या हुए, ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन बॉर्न स्मूथ। केवल जो डेस्क और बेंचेस हैं बच्चों, आप जानते हैं जैसे अब लकड़ी की जो डेस्क और बेंचेस रहती हैं, ये लोहे की भी जिनमें हम बहुत दिनों से यूज़ होती हैं, चाहे 10-12 सालों से, तो वो थोड़ी सी घिस जाती हैं। तो वो ये कह रहे हैं केवल डेस्क और बेंचेस थोड़ी सी घिस गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। तो जो अखरोट का पेड़ था वो थोड़ा और लंबा हो गया था 40 सालों में। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ। और होप वाइन मतलब एक तरह की उसने जो बेल है ना वो लगाई थी, खुद ही ने लगाई थी। हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। वो थोड़ी सी घूमकर विंडो से छत की तरफ जा रही थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। अब इन सबको छोड़ने में उसका हृदय कितना टूट रहा होगा। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव। अब वो अपनी क्लासरूम्स में से ही सुन रहा है कि उसकी सिस्टर अपने कमरे में मूव कर रही है, जो कमरा छत के ऊपर था, क्लासरूम के ऊपर जो रूम था जिसमें वो लोग रहते थे। तो उसकी सिस्टर जो है ना वो कमरे में मूव कर रही है। पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो संदूक में अपना सामान पैक कर रही है। उसकी आवाज़ भी नीचे तक आ रही, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और क्योंकि अगले दिन उनको ये देश छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। परंतु उसमें इतना साहस था कि वह हर एक चैप्टर को लास्ट तक सुनना चाहता था। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। अब हमारा हिस्ट्री का लेसन आया या पाठ आया। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा वा बी बू बो। अब जो बेबीज मतलब बेबीज यहाँ पर है हम लोग बच्चे, तो बच्चे वो बा बा बी बी बू वो कर रहे थे। मतलब ये है कि जो अल्फ़ाबेट जिस तरह से हम बोलते हैं, फोनेटिक साउंड्स जो रहते हैं उनमें किस तरह से बोला जाता है, तो उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर वो कर रहे थे। डाउन देयर at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles. अब जो पीछे हॉजर बैठा हुआ था ना वो भी अपना चश्मा लगाए हुए था, होल्डिंग हिज प्राइमर। और वो अपना प्राइमर अपने हाथ में रखे हुए था। प्राइमर तो बच्चों मैंने बता ही दिया था आपको, बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वो भी उनके साथ स्पेलिंग मिल कर रहा था, बना रहा था स्पेलिंग उस उन लेटर्स की, मतलब जो वर्ड्स थे और जो बुक पढ़ रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। आप देख सकते हो कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन। उसकी आवाज भी कांप रही थी इमोशंस से। एंड ही वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। अब जब जो बहुत बुजुर्ग रोते हैं ना तो उनको रोते देखकर बच्चों को हंसी आती है। तो वहाँ पर ये कह रहे थे इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, उसको सुनना बहुत फनी लग रहा था, बहुत मजाक क्या लग रहा था। एंड वी ऑल वांटेड टू लाफ, और हम सभी हंसना चाहते थे। एंड क्राई, और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन। अरे मैं कैसे इसको याद करूँगा इस लास्ट लेसन को। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी तुरंत चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और वो बज गई घंटी। मतलब ये जो बेल बजती है तो उसके साथ आवाज़ भी आती है, आपने देखा होगा कहीं कहीं जितने आर्स होते जाते हैं वो उस तरह के वो बेल बजती जाती। देन द एंजिलस, और फिर वो जो एंजिलस है, एंजिलस क्या होता है बच्चों, ये जो क्रिश्चियन होते हैं तो वहाँ पर वो उनका गाने को वो एंजिलस कहते हैं। वो वहाँ से प्रार्थना टाइप की रहती वो। और फिर वो 12 बजते ही वो एक प्रार्थना शुरू हो गई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रोसेंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडोज। अब उसी समय जो प्रसंस सोल्जर्स जो ड्रिलिंग कर रहे थे, जो वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, वो अपनी प्रैक्टिस बंद करके और उसका प्रैक्टिस का साउंड बंद करके वो वापस लौट रहे थे। वो साउंड विंडो से सुनाई दे रहा था। एम हेमेल स्टूड अप, एम हेमेल खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत थके हुए लग रहे थे। इन हिज चेयर, उसकी चेयर पर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल।
मैंने कभी उनको इतना लंबा नहीं देखा था, मतलब वो एकदम खड़े हुए तो ऐसा लग रहा था बहुत बड़े हो गए। माई फ्रेंड्स, ही सेड, अब उसने कहा कि मेरे दोस्त, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। बस वो आई उन्होंने बोला और उनका गला रुंध गया और वो आगे नहीं बोल पाए कुछ भी। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ वो मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक, चौक का एक उन्होंने टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और पूरी उन्होंने अपनी ताकत लगाकर ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने लिख दिया। क्या लिखा? बीवेला फ्रांस, बीवेला फ्रांस। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? बीवेला फ्रांस का मतलब हुआ लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस तुम बहुत अधिक समय तक जीवित रहो, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस बहुत तरक्की करे, ऐसे चीज़ें और उसने ये बीवेला फ्रांस लिख दिया। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द बॉल, और वो रुक गए वहीं और उन्होंने अपना सर जो है ना दीवार की तरफ झुका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बगैर एक शब्द बोले, ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, फिर उन्होंने हमको देखे बगैर अपने हाथ से उन्होंने इशारा कर दिया, और उस इशारे का मतलब था स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल अब खत्म हुआ, तुम सब लोग अपने घर जा सकते हो। तो बच्चों, यहाँ पर ये अपना द लास्ट लेसन एंड होता है। अब मैं अगले वीडियो में आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों।